तो दोस्तों मैथ्स का टीचर हूं यार। सबसे पहले तुम लोगों को डेटा दिखाता हूं, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकालना होगा ना अपन लोग निकालेंगे। तो देखो यार, तुमको ना दो प्रेस रिलीज मैं दिखा रहा हूं। पहला जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के बाद सीबीएसई ने रिलीज करी, जिसमें हमारे पास डेटा है कि कितना परसेंट बच्चा पास हुआ, कितने परसेंट बच्चों की कंपार्टमेंट आई। सिमिलरली 2025 का भी डेटा तुम्हारे पास है। तुमको सिर्फ दो डेटा पॉइंट्स पे फोकस करना है जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ये 2024 का है। कितने बच्चों के 90% से ऊपर या फिर 95% से ऊपर मार्क्स आए हैं? तो 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं 7.16% स्टूडेंट्स के, और 95% से ऊपर मार्क्स आए हैं 1.48% स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे तुमको ऑब्जर्व करना है कि यार कितना ज्यादा गैप है 90% से ऊपर और 95% से ऊपर वाले स्टूडेंट में। मतलब 90 से 95 में काफी अच्छी खासी डेंसिटी है। तो अगर तुमको 95% से ऊपर स्कोर करना है तो तुमको बेटा वो 1.5% में पहुंचना पड़ेगा। तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। 90% फिर भी बहुत बच्चे ले आते हैं, लेकिन 95% से ऊपर के लिए बेटा अलग मेहनत लगती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या है, यहां पर देखो कंपार्टमेंट कितने परसेंट बच्चों की आई है। 2023 में देख लेते हैं बेटा, 7.57% स्टूडेंट्स की आई थी। 2024 में 7.54%, तो ऑलमोस्ट 7.5% मान के चल सकते हो। कितना बड़ा नंबर है दोस्त ये। हर 100 में से ऑलमोस्ट 7 बच्चे की कंपार्टमेंट आ रही है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग 2025 से कंपेयर करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि यार पेपर का लेवल किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप क्या क्या इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो। अगेन मैं दो डेटा पॉइंट्स पे बात करूंगा। 90% से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो सिर्फ 6.59% थे। नंबर गिर गया। यहां पे देखो दो 7.16 था, यहां पर 6.59 है। ऑलमोस्ट 0.5% गिर गया परसेंटेज। मतलब पेपर टफ रहा होगा, जब ही 90% से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों का अमाउंट कम हो गया। उसके साथ साथ बेटा यहां पर 95% से ऊपर वाले बच्चों का परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है। यहां से आपको पता चलता है कि भाई जो बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है उसके लिए लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंडरी हो जाता है। कि जैसा मर्जी पेपर आए बेटा, वो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 95% से ऊपर वाली कैटेगरी में रहेगा। यहां से आपको ये चीज समझ आ रही है। उसके साथ साथ आप एक बारी बेटा कंपार्टमेंट की परसेंटेज देखो। 2024 में अपन ने आपको बताया 7.54, 2025 में 7.63, थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ है। अगेन आप मान के चल सकते हो कि हर 100 बच्चों में से 7 बच्चों की कंपार्टमेंट आ रही है। अब आपको मेक श्योर करना है कि इन 7 बच्चों में आपका नाम नहीं होना चाहिए दोस्त। और मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, फिर हम लोग इंटरप्रिटेशन पे आएंगे कि यार इसका मेजर रीजन क्या है। ये जो भी आपने डेटा देखा है इसका मेजर रीजन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं यार, पिछले साल काफी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े, काफी स्टूडेंट्स के 90% 95% से भी ऊपर आए, काफी बच्चों के मैथ्स में 95 प्लस आए, 100 ऑन 100 भी आए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 महीने में मुझसे पढ़ना चालू करा, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी लास्ट में दोस्त, उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने बेसिक सारी चीजें करी कि एनसीईआरटी कवर करी, मेरे कराए हुए कुछ सवाल कर लिए, और 3-4 सैंपल पेपर लगा लिए। फिर भी बेटा उनकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। उसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूं बेटा। तो दो अपने पास मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला, रिप्पल इफेक्ट। रिप्पल इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो यार आपका ऑर्डर क्या रहता है ना एग्जाम्स का, वो भी बहुत मैटर है। जैसे मैटर करता है, जैसे पिछली बारी फिजिक्स का पेपर पहला हुआ, फिजिक्स का पेपर अच्छे लेवल का आया, उसने बच्चों को हिला दिया। अब वहां पर जो बच्चों का एक साइकोलॉजिकल, आप बोलोगे कि बच्चे थोड़े से इंपैक्ट हुए, यही इंपैक्ट फिर केमिस्ट्री के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में आगे गया। रिप्पल हुआ, रिप्पल इफेक्ट हुआ इसका। इसकी वजह से केमिस्ट्री में भी जितना वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे नहीं कर पाए, मैथ्स में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे नहीं कर पाए। तो पहला रीजन तो ये है कि इस वजह से भी बच्चे फंसे हैं, क्योंकि उनका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर केमिस्ट्री में भी उसका इफेक्ट दिखा, मैथ्स में भी उसका इफेक्ट दिखा। तो आपको इसलिए बेटा हर सब्जेक्ट पे अच्छी खासी मेहनत करते हुए चलनी पड़ेगी। आपका जोन सा भी पहला एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ्स का, आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि बाकी दोनों एग्जाम्स भी आपके अच्छे हों। उसके साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस की परसेंटेज डिक्रीज हो गई। जैसे अभी मैं एक बच्चे की बात कर रहा था ना, कि बेसिक सारी चीजें उसने करी लेकिन फिर भी वो बच्चा रह गया।
क्यों? बेटा देखो, जब भी बोर्ड एग्जाम होता था ना, पहले जब होता था तो हम लोगों को पता होता था कि यार ये वो चीजें हैं, बच्चा इतना भी कर लेगा ना तो पास हो जाएगा, क्योंकि इतने तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने ही है एग्जाम में। 40-45% क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे ही आएंगे। अगर बच्चा एक बेसिक लेवल पर भी अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर लेता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बना लेगा और पास हो जाएगा। लेकिन अब 2024-2025 में क्या हुआ है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, जिनको हम प्यार से बोलते थे कि यार पास कराने वाले सवाल हैं, ये करके चले जाओ पास हो जाओगे, ये पास कराने वाले सवाल ही लुप्त हो गए हैं बेटा एग्जामिनेशन से। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की परसेंटेज डिक्रीज हो गई है। आप समझ पा रहे होगे जो मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से डेटा दिखा के बता रहा हूं कि किन चीजों से आप लोगों को बचना है। आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बेटा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं सारी चीजों का अब समराइज आप लोगों के सामने करूं, सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत वाइड रखनी पड़ेगी बेटा। जितने ज्यादा सवाल कर सको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, करो बेटा। से नेवर से नो टू क्वेश्चंस कि भाई मैंने तो बहुत सवाल लगा लिए, अब मेरे को और सवाल नहीं लगाने। ऐसा माइंडसेट कभी आपका होना ही नहीं चाहिए अगर आपको अच्छा करना है बोर्ड एग्जाम में। और दोबारा से एक चीज बोल दूं, जो एक बच्चे ने मेरे को पिछले ईयर बोर्ड एग्जाम के बाद बोली थी, कमेंट भी होगा मेरे चैनल पर, होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में। उस बच्चे ने बोला था, सर अगर आपको 95% से ऊपर लाना है आज के पैटर्न के हिसाब से, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहे हैं ना वो देखे होने चाहिए। अगर नया सवाल आ रहा है ना तो उस टाइम पे सोचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले, जो ये अभी का टाइम चल रहा है इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि देखे दिखाए सवाल आएंगे। तभी आप लोग बेटा एग्जाम में 95% लायक परफॉर्म कर पाओगे। वरना फंस जाओगे, टाइम मैनेज नहीं होगा, पैनिक क्रिएट हो जाएगा और एग्जाम की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको करो बेटा। आप लोगों को रिसोर्सेज को बहुत ऑर्गेनाइज रखना है, लेकिन प्रैक्टिस बेटा एकदम दिल खोल के करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिजिक्स के लिए जिसको फॉलो कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए जिसको फॉलो कर रहे हो उसके साथ प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट देखो, एट द सेम टाइम खुद से क्वेश्चन बैंक भी लगाओ, पीवाईक्यू की बुक भी लगाओ। तो अब प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरी चीज बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है कि यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी एकदम 10 on 10 लेवल पर हो जानी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको एक ओवरऑल बढ़िया तरीके से अपना बेस तैयार करना है, फाउंडेशन तैयार करनी है, फिर उस फाउंडेशन पे सवाल लगाने हैं और सवाल लगाने हैं और सवाल लगाने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं। अच्छे खासे सवाल लगा के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो देखे दिखाए सवाल दिखेंगे। वो सवाल इन वन शॉट आप लोगों के बनेंगे एग्जाम में बेटा, और आप लोगों को दिखेगा कि यार ऑलमोस्ट 80% 85% सिलेबस क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं सही सही। बाकी जो 15-20% क्वेश्चन है जो कि थोड़े से मॉडरेट हार्ड कैटेगरी के हैं, उसके लिए आपके पास टाइम बचेगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप उसके लिए ऑन द स्पॉट सोच पाओगे, पैनिक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें फाइनली एड ऑन होंगी और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब मैं आपको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं बेटा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं यहां पर जो भी कराऊंगा इस चैनल पर, अगर आप शिद्दत से फॉलो कर लेते हो, ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ वैरायटी आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। आप लोगों को क्या करना है बेटा, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बन रखी हैं बेटा, आप लोग जाके एक्सप्लोर करिए प्लेलिस्ट को। आपको पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। मैथ्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको फॉलो करिए। उसके साथ साथ बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं तुमको बता चुका हूं, कमी नहीं छोड़नी है। तो क्वेश्चन बैंक शिद्दत से करो और प्रॉपर एक 10 साल की पीवाईक्यू की बुक भी ले लो और करते चलो। कौन सी बुक्स लेनी चाहिए ऑलरेडी मैं रेकमेंड कर चुका हूं। मैं तुमको एकदम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से तो मैं तुमको बोल रहा हूं, आंख बंद करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक चैनल पर जो जो कंटेंट डालूंगा, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, करते चलो। ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू की रिकमेंडेशन तुमको मेरी प्रोफाइल की, मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल की, उसमें भी मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूं। जब तुम बेटा चैनल पर जाओगे, यहां पे डिस्क्रिप्शन में ही तुमको
पीवाईक्यू की बुक भी और क्वेश्चन बैंक का भी तुमको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करोगे बेटा तो तुम लोग यहां पर आ जाओगे, ठीक है। और देखो मैं तुमको ऐसी बुक्स रेकमेंड कर रहा हूं जो कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी 515 है और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 515 है, इकोनॉमिकल बुक्स है। फालतू के लिए ओवर प्राइस्ड बुक्स नहीं बता रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए। तो बेटा यहां पर तुम लोगों को पीसीएम का सेट पीवाईक्यूज का, जिसमें 10 साल के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है, चैंपियंस बुक है ये, तुम लोगों को 1000 रुपए से भी कम में बेटा ये पूरा का पूरा बुक सेट मिल जाएगा। इसके अलावा तुम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर तुमको बेटा क्वेश्चन बैंक का सेट भी मिल जाएगा। तो तुम लोग यहां पर मेरी प्रोफाइल में जाकर भी लिंक्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी तुमको लिंक्स मिल जाएंगे। तुम वहां से जाके अपनी बुक्स ऑर्डर करो और अपनी प्रैक्टिस करना चालू करो अलोंग विद द प्लेलिस्ट जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट करी है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। यहां पर आपको दिख रहा है ये पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है, ये अपनी वन शॉट की प्लेलिस्ट है, ठीक है दोस्त। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी यार आप टीचर्स अपने फिक्स कर लो, उनकी प्लेलिस्ट फॉलो करना चालू करो। बुक्स आप लोगों को बता दी हैं, सेम बुक्स आप फिजिक्स के लिए भी मैथ्स के लिए भी मंगा सकते हो। उसके साथ साथ देखो यार मैंने अपना बैच लॉन्च किया था, मैं आपको थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल से ही सिखा रहा हूं कि आप लोगों का ना ग्राफ दोस्त हमेशा ना ऐसा नहीं जाएगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यार बीच में टाइम आएगा जब आप एकदम से बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट चमक रहे होंगे, सवाल बन रहे होंगे, फिर बेटा ऐसे डिप भी आएगा, फिर और ऊपर जाओगे फिर डिप भी आएगा, फिर और ऊपर जाओगे फिर डिप भी आएगा। मैं आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। मैंने अभी बैच लॉन्च किया था, आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था तब बैच लॉन्च किया, लेकिन उतने एनरोलमेंट्स नहीं हो पाए जो हमारा टारगेट था। अभी हम उसके 20-25% पे हैं। अब वो बैच को रिज्यूम करना, वो बैच को चालू करना, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि देखो टीचिंग मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ सब चीज है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, मेरा घर यहीं से ही चलना है, ठीक है। तो अभी मेरे को जब पता चला कि यार प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं आप लोगों को सिंपली बोल रहा हूं कि यार हाँ ठीक है, एक चीज मैंने करनी चाहिए, मैं उसमें फेल हो गया, लेकिन क्या मैं रुक गया? नहीं, मैं तुम्हारे सामने आके एक और वीडियो बना रहा हूं। अभी मैंने पूरा का पूरा कैलकुलस यूट्यूब पे कैसे पढ़ाऊंगा तुमको सब प्लान कर लिया है। तो एक सेटबैक से क्या मैं बैठ गया नीचे? नहीं, मैंने देखा कि यार कोई बात नहीं यार, अभी शायद उतने बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ पाए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब बच्चे जुड़ जाएंगे, जब उनको जरूरत होगी यार तब बैच लॉन्च कर देंगे, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि यार ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमेशा ऑप्शन रहता है। अब मैं बैच नहीं लॉन्च करूंगा लेकिन मैं यूट्यूब पे फुल तुमको अटेंशन दूंगा, तुमको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनेंगी, लाइव सेशंस आएंगे, सारी चीजें तुम लोगों को मिलेंगी। 2-3 महीने बाद जब और ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे यार, तब हम लोग कोई क्रैश कोर्स टाइप का, रिवीजन टाइप का बैच लॉन्च कर देंगे, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो इसलिए आपको ये चीज सोचनी है कि हमेशा टाइम अच्छा नहीं चलेगा, सेटबैक्स भी आएंगे, आपको बस उसको दिल पे नहीं लेना है। उस टाइम पे बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगले दिन फिर बढ़िया से तैयार होकर दोबारा अपने रूटीन में आना और मेहनत करनी चालू करनी है। मैंने भी वही किया है, आपको भी वही करना है। बस मेरे को आप लोगों से बस एक चीज चाहिए यार, कि अपन लोग इस चैनल पर मिलके मेहनत करें। मैं जो आप लोगों को चीजें बोलूं, आप लोगों को बोलूं कि यार ये मैं बहुत दिल से बना रहा हूं ये वाला वीडियो, तो आप लोग बस उस वीडियो को ना पूरा देखा करो यार। कि अगर मैं वन शॉट डालूंगा आप लोगों के लिए, अगर मैं लाइव लेक्चर्स लेकर आऊंगा, तो आप लोग बस जुड़ना है यार। आप लोगों की साइड से अगर उतना अप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स दिखेंगे ना, फिर तो भाई मैं दुनिया जीत लूंगा, ठीक है। फिर तो मैं दुनिया जीत लूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और ये अच्छा बुरा टाइम आपके साथ भी आता रहेगा, मेरे साथ भी आता रहेगा। हम लोगों को बस क्या करना है, अगली दिन की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है अपने आप को और मेहनत करती चलनी है बस। चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो, आप लोग ऑलरेडी बेटा अपने हिसाब से चैनल्स फिक्स कर लो जहां पर आप मेहनत करने वाले हो, जिन टीचर्स के साथ आप मेहनत करने वाले हो। मैथ्स की गारंटी मैं ले रहा हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल पर डालूंगा, आगे बैच आएगा, अगर तुम इन सारी चीजों को शिद्दत से फॉलो करते हो, सवालों के मामले में इससे बेटर तुमको कोई चैनल नहीं मिलेगा। हर टाइप का सवाल करा दूंगा, और सिर्फ ऐसे मीठे मीठे सवाल नहीं कराऊंगा जिसको देख के तुमको अच्छा फील हो जाएगा और एंड में बैंड बच जाएगी। नहीं, तुम लोगों को जो लेवल है बोर्ड एग्जाम का, उससे एक लेवल ऊपर की ही तैयारी कराऊंगा। उसके साथ साथ बुक्स की रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, जाकर क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू बुक ले लो। और जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जा रहे हो बेटा, इन बुक्स से भी एक एक चैप्टर लगवाते चले जाओ। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितने ज्यादा सवाल देखे हुए होंगे
जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर निकलेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।